हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो आपका यूपीएचईएससी का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश जो 51 वाली वैकेंसी थी, इसके एग्ज़ाम डेट की हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। तो इसका डिसाइड जो है आज ही होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका फरवरी में होने वाला था। तो अध्यक्ष वगैरह जो है वो क्या हुआ, रिटायर हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि डिले हो गया है। अब उसी का डिसीजन यहाँ पे होना है कि जो नया आयोग बन रहा है उससे होगा या कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं टोटल, और भर्ती परीक्षा पर सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में फैसला होगा। और परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य रिटायर हो गए। इस वजह से क्या हुआ, भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। लेकिन बैठक में फैसला ना हुआ तो गठित हो रहा राज्य शिक्षा आयोग, जो आपका अलग से कमीशन बन रहा है, तो इसी से भर्ती होगी। लेकिन इस आयोग के गठन में अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कुछ प्रक्रिया इसकी क्लियर नहीं हुई है। और आवेदन कर चुके टोटल देखिए आवेदन आए हैं 90,000, और इसमें जो टोटल विषय थे वो 34 विषय हैं। और कमीशन को जो पैसा मिला है टोटल वो लगभग आपका 16 करोड़ रुपए, 2,000 रुपये फीस भी इन्होंने रखी ही थी फॉर्म का, तो 16 करोड़ 81 लाख रुपए इनको मिला है। और आयोग ने देखिए यहाँ पे पेपर भी तैयार कर लिया, ध्यान रखिएगा, यानी पेपर बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक तैयार करा दिया गया है। और ये 3 करोड़ रुपए देके ये आपका खर्च करके प्रश्न पत्र भी तैयार कराया गया है। यानी कि यदि आज डिसीजन होता है तो जल्दी ही आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अब देखिए इसी तरह से हम लोग बात कर लें, यदि आपका जो यूपी पीजीटी का है, तो पीजीटी का तो श्योर है कि वो आपका जो नया कमीशन बनेगा, नया जो राज्य शिक्षा आयोग बनेगा वही पेपर कराएगा। ठीक, टीजीटी पीजीटी इन सब का जो है वही कराएगा। अभी चूँकि एलटी और जीआईसी के पेपर की हम लोग बात करें तो इसकी परीक्षाएं या इसके फॉर्म अभी आए नहीं है, तो ये भी आपका क्लियर जो है इसी से ही होगा कि क्या ये यूपीपीएससी ही कराएगा या राज्य शिक्षा आयोग को ये दोनों पद जो है दिए जाएंगे, एलटी और जीआईसी का। ठीक, इसके अलावा जीडीसी की भी भर्ती आनी है। और आपका ये जो चल ही रहा है, तो जब ये आपका क्लियर नहीं होता है कि जो राज्य शिक्षा आयोग कौन कौन सी भर्तियां कराएगा, तो हमें जो लगता है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड भर्तियां यानी टीचर्स की, जैसे जीटीसी हो गया, हायर हो गया, टीजीटी पीजीटी एलटी, और आपका जो प्राइमरी या जूनियर, इन सभी की भर्तियां जो है राज्य शिक्षा आयोग ही करा सकता है। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी देखिए कॉलेज लेक्चरर की भर्तियां जल्द आ जाएंगी। 150 से अधिक सीटें वहाँ पे केवल ज्योग्राफी में खाली हैं। ठीक, अब देखिए कमीशन वहाँ पे कितना देता है कॉलेज लेक्चरर, यानी कि राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जैसे आपका यूपी में असिस्टेंट होता है वैसे राजस्थान में होता है। बस अंतर यहाँ पे होता है, राजस्थान में वहाँ पे एक पेपर अलग से भी रहता है जिसमें वहाँ के जीके जीएस इसको इंक्लूड किया जाता है, और 2 पेपर और वहाँ पे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के होते हैं राजस्थान में। जबकि अपने यहाँ क्या होता है, जो आपके यूपी में 30 क्वेश्चन जो है आपके क्या रहेंगे, 30 MCQ आपका जीएस का रहेगा, और 70 जो आपके आते हैं ये सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो आपका हरियाणा में भी आने वाला है, तो हरियाणा में एक ही पेपर आपका रहता है। तो हरियाणा में भी जो सीटें खाली हैं, बहुत ज़्यादा सीटें, 250 के एबव सीटें खाली हैं। अब कमीशन कितना देता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखिए एमपी का भी फॉर्म आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी का आप लोग फॉर्म भर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपीपीएससी, और इसमें इसका जो लास्ट डेट है 19 मार्च ही है। तो आप लोग यदि फॉर्म फिल नहीं किए तो फॉर्म फिल कर लीजिए। और यहाँ पे सेट का भी एग्ज़ाम आपका एमपी का है 4 जून को होना है, और राजस्थान का जो सेट का एग्ज़ाम है वो आपका 26 मार्च को ही होना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि आपका नेट है तो सेट भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो नेट है ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये पात्रता होती है, आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, और जो सेट होता है ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी उस राज्य में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा आप उसको डालेंगे। तो यदि आप नेट हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो ये सूचनाएं थी जो आप लोगों को अपडेट करनी थी। इसके अलावा आज जैसा भी डिसीजन होता है यहाँ पे बैठक का, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जो बैठक में फैसला लेंगे तो उसका भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। शाम तक हम कोशिश करेंगे या नेक्स्ट डे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसा भी रहे आप लोग अपना तैयारी जो है जारी रखिए, क्योंकि परीक्षाएं यदि आज डिसीजन होता है तो 1 महीने के अंदर तो हो ही जानी है, और इसमें टोटल आपको सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा देखिए जो आप लोगों का ऐप है, ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिए। इस पर हम लोग पूरे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। हायर के भी कोर्सेज हैं और टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ सारे कोर्सेज हैं, सारी टेस्ट सीरीज हैं। ऐप का नाम है जीएस बाय दिवाकर, जीएस बाय दिवाकर सर करके है। ये आप वहाँ पे सर्च कर लेंगे, प्ले स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे फ्री कंटेंट भी काफ़ी हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में देखिए, या जो आपका टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज में जहाँ पे लिखा रहता है बाय नाउ, उसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप अंदर जाएंगे तो आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।